सुनिए चुप रहिए। कुश्ती संघ भंग कर दिया। उसके बाद कहा गया सुनिए पूरी बात कर रही है। पूरी आपने बोल रही है। आप चुप रहिए। सुप्रिया जी प्लीज मुझे एड्रेस कीजिए। आप लोग मुझे देख के बात कीजिए, आपस में बातचीत बंद कीजिए प्लीज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिल स्क्रिप्ट न्यूज पर। पहलवान खिलाड़ियों से लेकर सांसदों के निलंबन पर जबरदस्त घमासान जारी है। भारतीय कुश्ती संघ WFI के अध्यक्ष पद पर बृजभूषण सिंह के बेहद करीबी संजय सिंह को चुना गया है। कुछ समय पहले बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले दिग्गज पहलवान साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने नया मोर्चा खोल दिया है और संन्यास से लेकर अवार्ड वापस कर डाला है। वहीं इस डिबेट में भाजपा प्रवक्ता पहलवानों की मांग पर बृजभूषण पर चुप्पी, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने कुश्ती खिलाड़ियों से लेकर सांसद निलंबन पर बखिया उधेड़ रखा है। देखिए इस शानदार डिबेट को आगे क्या कुछ होता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज विपक्षी सांसद सड़कों पर निकले हैं, तमाम नेता निकले हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि एक होड़ मची है कि मोदी के खिलाफ कौन कितना बोलेगा और अच्छा हमको सिखा रिया है। इसीलिए संसदीय मर्यादा को लांघने पर यह सस्पेंशन हुआ है। आपका जवाब। आइए देखते हैं मजा आएगा। संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग लोकतंत्र के और खास तौर से विपक्ष के प्रहरी हैं, वो रक्षक हैं, वो भक्षक नहीं बन सकते हैं। मुद्दा है सांसदों का निलंबन। 146 विपक्षी सांसदों का निलंबन करके आपने दिन दहाड़े लोकतंत्र को तार तार किया है। जवाब इसका दे भारतीय जनता पार्टी। प्रहरी है या फिर सिर्फ हंगामा करना मकसद है? इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? आपको क्या लगता है संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या करना चाहिए? संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की मैं पूछ रही थी, जो विपक्षी सांसद बार बार वेल में प्लकार्ड लेकर जा रहे हैं या हंगामा कर रहे अच्छा हैं, उनको मुद्दे उठाने चाहिए, क्योंकि आज उनकी जनता की आवाज कैसे पहुंचेगी? कैसे पहुंचेगी आवाज? नौकरी के नाम पे भड़वागिरी कर रहे हो तुम। एवरेज इतने इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, ये एवरेज डेटा अवेलेबल है। एवरेज सांसद, और मलूक साहब तो यहां पर लोकसभा के सांसद हैं, एवरेज सांसद 15 लाख लोगों की नुमाइंदगी करता है लोकसभा में। तो जब आप एक एवरेज सांसद को निलंबित करते हैं, आपने उसके साथ साथ उसकी पूरी कंस्टिट्यूएंसी को निलंबित करने का काम किया। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये केजी का विद्यालय है, ये नर्सरी का स्कूल है। सिट डाउन, गेट अप, हेड डाउन, फिंगर ऑन योर लिप, ये सांसद है। जब इनको लगेगा आवाज उठाई जानी चाहिए तो ये आवाज उठाएंगे। सही पकड़े हैं। और मुझे ऐसा लगता है संसद की सुरक्षा में जो सेंधमारी हुई वो बहुत बड़ी बात थी। उस पर आपके चैनल पर आकर गृह मंत्री बोलेंगे और संसद में नहीं बोलेंगे। मोदी जी एक अखबार को वक्तव्य देंगे, संसद में नहीं बोलेंगे। तो संसद क्या है? मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं, संसद की सुरक्षा में सेंधमारी हुई या नहीं हुई? और अगर यह मुद्दा सांसद उठकर सदन में नहीं पूछेंगे तो कहां पूछेंगे? लेकिन असलियत यहां बयां हो गई और अगले 10 सेकंड में अपनी बात कह के खत्म कर देती हूं कि ज्यादा जब इनके तरह जलेबी नहीं बनाऊंगी। इन्होंने क्या कहा? बेटा आप खड़े हो जाओ। अगर अंजना जी, देश का सदन आज तक का टीवी स्टूडियो है, ये बच्चे सांसद हैं। अरे चुने हुए सांसद हैं, 15 लाख लोगों ने चुनकर भेजा है और यहाँ पर तमाशे करते हैं। लाफ्टर शो है। इस देश को बना दिया है। इस देश को लाफ्टर आपने बनाया। दीदी वाह दीदी। सर आपसे एक प्रश्न है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो खेलों को बढ़ावा देते हैं, खेलो इंडिया जैसे स्कीम निकालते हैं। जब खिलाड़ी जो है वो हारते हैं तो उन्हें जाके हौसला बढ़ाते हैं, तो दूसरी तरफ वो बजरंग जो है बजरंग पुनिया जो है वो ऐसे खिलाड़ी अभी हम देखते हैं जो इतने बड़े पदक जीत चुके हैं, उनके साथ ऐसा होता है। दूसरी तरफ वो जगह जगह पर जो है आपकी सरकार जगह जगह पे बोलती है बेटी के नारी सशक्तिकरण पे जोर देती है। दूसरी तरफ हम साक्षी मलिक को देख सकते हैं जो रोती हुई आई क्विट लिख करके जाती है। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? अब जवाब देता हूं। पहली बात तो इन्होंने कहा था ना केजी क्लास, तो भाई ये केजी क्लास नहीं कि आपको फोटो दिखाने की जरूरत पड़े, सारे लोग पढ़े लिखे समझदार हैं। अब मैं जवाब ये फोटो आपको परेशान करती है, मत बोलिए देश की बेटी की बेटी, ये गलत बात है प्लीज। इस देश की फोटो नहीं मशीन है, का मुद्दा था। आप बीच में मत बोलिए। बेकारी टिप्पणी क्या है? क्या बच्चों को पता नहीं है आपको फोटो दिखाने की जरूरत है? आपने केजी का क्लास बोला, केजी के क्लास में दिखाई जाती है फोटो। चुप रहिए आप। आपको ये फोटो असहज लगी है। माफी मांगिए इस लड़की से, माफी मांगिए इस लड़की से, हाथ जोड़िए और माफी मांगिए इस लड़की से। ये देश की बेटी है, माफी मांगिए इससे। फोटो असहज करती है तो मैं फोटो नहीं दिखाऊंगी, पूरे वक्त फोटो दिखाऊंगी। आइए देखते हैं मजा आएगा। हो गया पूरे वक्त जवाब दे ले, जवाब दे ले। सुनिए उन्होंने जो बात कही, सुनिए उन्होंने जो विषय उठाया वो सारी बात मानी गई। इंक्वायरी हुई, पुलिस की इंक्वायरी के ऊपर कहा गया कोर्ट की निगरानी में इंक्वायरी होगी, वो माना गया। कहा गया कुश्ती संघ भंग। सुनिए चुप रहिए। कुश्ती संघ भंग कर दिया गया। उसके बाद कहा गया सुनिए पूरी बात कर रही है, पूरी आपने बोल रही है। आप चुप रहिए। सुप्रिया जी प्लीज मुझे एड्रेस कीजिए। आप लोग मुझे देख के बात कीजिए, आपस में बातचीत बंद कीजिए प्लीज।
आप भी चुप रहिए, लगातार बोल रही है। प्लीज अब चुप रहिए। टिप्पणी कर प्लीज स्टॉप इट। क्यों टिप्पणी कर रहे हैं? प्लीज आप बीच में मत बोलिए। अब आप मैं उनको पूरा सुनिए, करिए, मैं आपको मौका दूंगी, मेरा मौका जो दूंगी, मैं मौका दूंगी। टिप्पणी कर रहे हैं। बीच में मत बोलिए, मैं मौका उसके दूंगी, बाद मेरा कहा गया चुप कुश्ती रहिए। संघ भंग कर दिया जाए, भंग कर दिया गया। उसके बाद कहा गया ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो भी कर दिया गया। अब चुनाव में कोई जीत के आ जाएगा और उसके बाद दूसरा कहेगा कि मुझे ये ठीक नहीं लगा, अब उसके लिए क्या किया जाता बताइए। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाप। मतलब कल के दिन आप कहने लगेंगे कि मोदी जी जीत के आ गए इसलिए मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, तो वो एक अलग विषय। सारी बातें संवैधानिक व्यवस्था के तहत जांच के साथ हुई, तो यही तो कह रहे हैं उसको चुनाव भी नहीं लड़ने दिया गया, भंग कर दी गई। उसी के गुर्दे जांच को भी हो रही लड़कर है। जिता अब दिया। चुनाव कोई जीत गया, अब इसलिए हम कर देंगे, उन बच्चों को जिसने भड़काया है उसको इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। जवाब दीजिए। ये फोटो एक उस लड़की की है जिसने इस देश का मान बढ़ाया। वो महीनों आंधी और पानी के नीचे बैठकर यौन शोषण का आरोप लगाती रही। आपने कहा इंक्वायरी हुई है, मैं आपसे सवाल पूछती हूं, यौन शोषण के आरोपी के साथ आप हमेशा क्यों खड़े रहते हैं? आपका राम दुलार गोंड सोनभद्र का एमएलए 4 दिन पहले दोषी पाया गया नाबालिग के रेप का, 25 साल की उसको कैद हुई, उसको टिकट आपने कैसे दिया? मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम ने अभी भी कहा कि 146 सांसदों का निलंबन, उनकी कंस्टिट्यूएंसीज का निलंबन, उनकी बातों को नहीं रखा जा रहा है। तो क्या मैम आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उन लोगों की आवाज संसद तक नहीं पहुंचाने के पीछे उन्हीं सांसदों का हाथ है? अगर वो सही तरीके से अपनी बात संसद में रखते तो उनकी बात जरूर सुनी जाती। संसद का भी एक नियम कानून होता है, एक डिसिप्लिन होता है, उनको वो मानना चाहिए था। बिल्कुल सही आपने कहा, संसद का अपना नियम कानून और डिस्कशन होता है। संसद में इन लोगों को लाया कौन था? संसद में इन लड़कों को जो टपक टपक के कूद रहे थे इनके उनका प्रश्न कुछ और था। नहीं पता, उस पर भी आ रही हूँ, घबराइए मत, लंबे लंबे आंसर दिए गए। लाया कौन था? उनको लाने वाले प्रताप सिम्हा, भाजपा के मैसूरू के सांसद, कहीं आपने उनका नाम सुना? उनके साथ कोई पूछताछ हुई? उनका निलंबन हुआ? उन्होंने सिक्योरिटी को खतरे में डाला? कोई निलंबन नहीं। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि संसद भी किसी नियम कानून से चलता है। संसद किन नियमों से चल रहा है आपको पता है? 14 मिनट राहुल गांधी जी ने मणिपुर बोला था, 11 मिनट 41 सेकेंड, 14 मिनट में से 11 मिनट 41 सेकेंड संसद टीवी ने ओम बिरला की शक्ल दिखाई थी, राहुल गांधी को नहीं दिखाया था। क्या बात कर रहे हो आप? जब संसद ऐसे चलेगा तो सांसदों को वेल में उतर के अपनी आवाज सुनानी पड़ेगी, अन्यथा ये लोग माइक बंद करते हैं, संसद म्यूट करते हैं, लोगों पर से कैमरा हटा देते हैं। तो साला होना ही चाहिए। आपने कहा आपसे, आपको देखकर सवाल पूछूं, प्रताप सिम्हा और रमेश बिधूड़ी के खिलाफ एक्शन कब लेगी सरकार? प्रताप कब सिम्हा लेंगे पर स्पीकर क्या उनके कार्रवाई खिलाफ कर एक्शन? सकते? मैं यहाँ पर खड़े होकर आपको रमेश गालियां बिल्कुल देने जवाब लगूं देता हूं। और स्पीकर उस पर एक्शन ना ले, निष्कासित भी ना करे। प्रताप सिम्हा ने जो उनको कार्ड इशू किए हाँ। एंट्री के कार्ड, हाँ, जलेबी वो बनाना जांच कर, शुरू। जलेबी नहीं, हाँ। वो सदन के इमरती। पटल पर हुई कार्रवाई नहीं इमरती है, बनाइएगा। वो बाहर की कार्रवाई है, इसलिए उसकी ये लो। जांच एजेंसी जांच करेगी। जांच जैसे एजेंसी करेगी। अपना तो उनका कह रहे हैं कि निलंबन नहीं संसद होगा। की सीढ़ी पर खड़े हुए उनका व्यक्ति निलंबन नहीं होगा। अरे भाई कार्रवाई हो रही है, पूरी उनका जांच निलंबन होगी। क्यों नहीं हुआ तुरंत? भाई उन्होंने निलंबन राष्ट्रीय सदन के सुरक्षा को अंदर की खतरे में कार्रवाई डाला, होता है, जांच के निलंबन ऊपर क्यों नहीं नहीं हुआ? होता है। निलंबन क्यों नहीं हुआ? राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला, तुरंत निलंबन राष्ट्रीय होना सुरक्षा चाहिए को था। खतरे में डालने रमेश वाला बिधूड़ी का तुरंत बेरोजगार निलंबन होना चाहिए था, अरे क्यों नहीं सुनो तो हुआ? बेरोजगार युवक रमेश होगा, बिधूड़ी कहिए का हमलावर, निलंबन क्यों नहीं कहिए हुआ? हमलावर, क्या कहिए बेवकूफी की हमलावर, बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में सांसद डाला, वाला वो काम बेरोजगार करेगा। युवक होगा। चलिए अगला सवाल सुनिए प्लीज। हाँ, बोलिए। कुछ कह रहे हैं मनुक नागर जी, अंजना जी एक मिनट, मनुक नागर जी कुछ कह रहे हैं। इंक्वायरी में उसको सामने लाना चाहिए, जिस एमपी ने उसके साइन करे उसकी जिम्मेदारी बैठती है। 100% बनती है। हाँ। और बिल्कुल उस जांच में अगर कोई दोषी पाया जाएगा, जब चाहे जांच वो होगी, MP हो, उस पर पूरी कार्रवाई होगी। 150 पर निलंबित जांच तो कर होने दिए जाएंगे। दीजिए। गजब टू विवाद आदमी। देखिए मैम ने कहा कि आज जो संसद है वो आज तक का ये शो नहीं कि आप उसकी बात। तो मैं कहती हूँ कि अगर हम 18-19 साल के बच्चों को अगर मैम एक बार बोल देते हैं कि चुप हो जाओ, अगर हम ये चीज समझ सकते हैं तो वो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो भी ये चीज समझे। क्योंकि सांसद 18-19 साल के बच्चे नहीं है बेटा। तो मैम वही तो, अगर हम नहीं समझ सांसद सकते 15 लाख लोगों की नुमाइंदगी अगर हम करते हैं, चुप हो सकते हैं, तो सांसद क्यों उनकी नहीं हो बात सकते? करने के लिए वहां पर है। अब आप इनसे मत भिड़िए, मैं उनको पूछने जवाब देने के लिए। अगर एक्सप्रेस अगर भाई, ऐसे बच्चों से भी ना 146 लड़िए अगर सांसद उनसे को अगर बदतमीजी निलंबित ना किया करिए। जाता है तो क्या गलत है? हम में से कभी कोई वहां पहुंच जाएगा तो हो जाएगा। बिल्कुल और मैम पहुंचना ने कहा चाहिए। कि ये मुद्दा है मैम, यस बिल्कुल मुद्दा है, मिमिक्री भी मुद्दा है, ब्रिजभूषण शर्मा भी मुद्दा Question क्या है, आपका? और ये जो उन्होंने राहुल गांधी मैम एक टीएमसी के नेता मिमिक्री कर रहे हैं और राहुल गांधी हंस के मैम वीडियो बना रहे हैं। मैम वो वाइस प्रेसिडेंट मुद्दा क्या है है? जगदीप धनखड़। मुद्दा क्या है? गलत है बिल्कुल ये। मुद्दा क्या है? मैम, कह रही है सब गलत मुद्दा है। मिमिक्री भी मुद्दा नहीं लगता, मुझे नहीं लगता गलत है। जिस दिन आप संसद पहुंचेगा और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप संसद पहुंचिए, आप नुमाइंदगी करिएगा, डर के बैठिएगा मत निलंबन और निष्कासन से। मैं आशा करती हूँ इस देश का युवा डरेगा नहीं, सवाल पूछेगा और निलंबन से डरेगा नहीं। अरे आप काहे इतने परेशान हो जाते हैं? आप धुनाई करके दो-तीन सवाल मुझे लेने दीजिए, फिर धुनाई अभी आपकी फिर शुरू हो गए आप दोनों, प्लीज। धुनाई धुनाई आपकी हो रही है, धुनाई तो आपकी हो रही है। राहुल गांधी अरे धुनाई आपकी हो रही है, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। धुनाई आपकी हो रही भैया है। तुम दरम दरैया रहे, सबसे बड़े लड़ैया। मजा आया।
तो साथियों, भाजपा के 2 सांसद, एक जिन्होंने बीएसपी के सांसद दानिश अली को पार्लियामेंट में खुलकर गाली गलौज, तो वहीं दूसरी भाजपा के सांसद के द्वारा पास पर 2 युवकों का संसद में घुसकर सुरक्षा तोड़ने का मामला हो। इन दोनों ही सांसदों के निलंबन पर ना तो भाजपा प्रवक्ता और ना ही किसी मीडिया एंकर की हिम्मत हो रही है, या तो कुछ बोले या फिर कुछ सवाल पूछ सके। तो वही बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण सिंह का कुश्ती महासंघ में उनके करीबी की जीत पर उनका दबदबा होने की बात पर भी मीडिया में खूब खबर चलाया जा रहा है। इन सब मुद्दों पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब, ताकि आप हमारी आने वाले चर्चाओं से जुड़े रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।